नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। भक्तजनों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा, जिसे करने से आप पाएं धन, वैभव और संपत्ति का सुख। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। यह व्रत 16 दिन का होता है। इस दिन हाथी पर सवार देवी गजलक्ष्मी की पूजा होती है। यह पर्व राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। महालक्ष्मी व्रत अपने परिवार की सुख शांति और धन धान्य मनोकामना को पूर्ण होने के लिए किया जाता है। 16 दिन तक चलने वाले इस व्रत को अगर कोई 16 दिन तक करने में असमर्थ है तो वह इस व्रत को केवल 3 दिन के लिए भी कर सकता है। जैसे कि पहला व्रत सबसे पहले, दूसरा व्रत मध्य में और तीसरा व्रत आखिर में किया जा सकता है। महालक्ष्मी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जा सकता और व्रत के आखिरी दिन यानी 16वें दिन पूजा कर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अभी हम श्रवण करते हैं पहली कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा के अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इससे जुड़ी दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गंधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती को नहीं आमंत्रित किया। गंधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल में बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गंधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवत हाथी लाता हूँ। अर्जुन अपने पिता इंद्र के पास गए और वहां से ऐरावत हाथी को ले आए। कुंती ने ऐरावत हाथी का पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महल की ओर दौड़ पड़े और सभी ने वहां जाकर पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूं अर्पित किए जाते हैं। भक्तजनों, अब हम जानते हैं महालक्ष्मी की व्रत कथा की पूजा विधि क्या है। महालक्ष्मी पूजा में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। ध्यान रहे, कलश की स्थापना राहु काल को छोड़कर आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। कलश स्थापना के बाद कलश पर एक कच्चा नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर श्वेत रेशमी कपड़ा बिछाएं और उस पर महालक्ष्मी की तस्वीर की स्थापना दक्षिण पूर्व कोने में कीजिए। कलश के बगल में एक अखंड ज्योति स्थापित करें जो पूरे 16 दिनों तक चलती रहे। 16 दिनों तक सुबह तथा शाम को महालक्ष्मी की पूजा करें और मेवे तथा मिठाई का भोग लगाएं। एक लाल रेशमी धागा लीजिए और उसमें 16 गांठें लगाएं और अगले दिन सुबह पूजा के समय घर के हर सदस्य को वह 16 गांठ वाला लाल धागा बांधे और पूजा के पश्चात इसे उतारकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें, क्योंकि अब इसका प्रयोग
पुनः अंतिम दिन संध्या पूजा के समय ही होगा। महालक्ष्मी के जप के लिए सप्ती की माला को सर्वोत्तम कहा गया है। कमलगट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है। ये दोनों ना होने पर रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं। पूजा समापन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन उद्यापन के समय 2 सूप लें। अगर आपको सूप उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप स्टील की नई थाली ले सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार के समान 16 चुनरी, 16 सिंदूर, 16 लिपस्टिक, 16 रिबन, 16 कंगा, 16 शीशा, 16 बिछिया, नाक की 16 कील या नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफेद कपड़ा या 16 रुमाल रख लें और दूसरी थाली ढक दें। 16 दिए जलाएं, पूजा करें। थाली में रखे सुहाग के समान को देवी जी के स्पर्श कराएं एवं उसे दान करने का संकल्प लें। चांद के निकलने पर लोटे में जल लेकर तारों को अर्घ्य दें तथा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थाम करके माता महालक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दें। यह निमंत्रण आप माता को 3 बार दें। इसके पश्चात एक सुंदर थाली में माता महालक्ष्मी के लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन सजाएं तथा घर के उन सभी सदस्यों को भी थाली लगाएं जो व्रत है। यदि संभव हो तो माता को चांदी की थाली में भोजन परोसें। ध्यान रखिए कि थाली ऐसे रखी होनी चाहिए कि माता की मुख उत्तर दिशा में हो और बाकी व्रती पूर्वा या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करें। भोजन में पूड़ी, सब्जी, रायता और खीर होनी चाहिए। भोजन के पश्चात माता की थाली ढक दें और रात भर ढका रहने दें। सुबह उठ के इस भोजन को किसी गाय को खिला दें और दान सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान करें जो कि इस व्रत की अवधि में महालक्ष्मी का जाप करता है या फिर स्वयं व्रत करता हो। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी भी ब्राह्मण को ये दान दे सकते हैं या किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में देना अति उत्तम होगा। तो भक्तजनों, यह थी महालक्ष्मी की व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि महालक्ष्मी जी की आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर कृपा सदैव बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।